गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 10 और चैप्टर 9 जो था रिप्रोडक्शन यानी कि जनन हमने पढ़ा था। तो जनन जो होता है इसके अंदर कई जनन तंत्र की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कई सारे हार्मोन्स जो हैं वो जो है इनका रोल होता है। आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की और उनसे बनने वाले हार्मोन्स की। कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनसे कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं और उनका क्या काम होता है। तो आज की क्लास में हम 4 ग्रंथियां पढ़ेंगे और इनसे बनने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं और इन हार्मोन्स के काम क्या हैं, ये क्या करते हैं, ये आज हम देखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। अंतःस्रावी का मतलब होता है कि वो ग्रंथि जो बनने वाले हार्मोन को सीधा ब्लड में रिलीज करती है, सीक्रेट करती है। तो इस तरह की जो ग्रंथियां होती हैं इन्हें कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। हमारे शरीर में ग्रंथि होती है जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों को रिलीज करती है, सीक्रेट करती है और उसका नाम है अग्नाशय। जब डाइजेशन होता है तो अग्नाशय ग्रंथि एंजाइम्स जो होते हैं खाने को पचाने के लिए एंजाइम स्रावित करती है और इसके साथ में इंसुलिन हार्मोन का भी स्राव करती है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको नॉलेज में होनी चाहिए। अग्नाशय वो ग्रंथि है जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वो केमिकल या हम कह सकते हैं रसायन होते हैं जो कि हमारे शरीर में वृद्धि विकास का कार्य करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये हमारे मस्तिष्क में होती है और इसका जो साइज होता है, जैसा कि मटर का दाना आपने देखा होगा, बिल्कुल इतना ही इसका साइज होता है। और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जितनी भी ग्रंथियां हम पढ़ेंगे उन सब में मास्टर ग्रंथि इसको कहते हैं। तो क्यों मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं पीयूष ग्रंथि को? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि है ये बाकी सारी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है और इसीलिए इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ग्लैंड मीन्स ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि जो है वो ब्रेन में होती है, मटर के दाने की जितना इसका आकार होता है। और ये ग्रंथि HGH, जैसे आप वृद्धि हार्मोन भी कह सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। HGH मीन्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो जो पीयूष ग्रंथि है ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। जैसा कि नाम से ही इसकी समझ में आ रहा है कि ये जो हार्मोन होता है ये हमारी हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी भी रीज़न से ये जो हार्मोन्स होता है ये अगर कम बने तो जो पर्सन है उसकी हाइट कम रह जाती है और अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा बन जाए तो जो हाइट होती है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ये जो हार्मोन्स होता है इसका मेन फंक्शन होता है जो है ग्रोथ को कंट्रोल करना। नॉर्मल अगर इसका सिक्रेशन हो रहा है तो हाइट नॉर्मल होगी और अगर ये कम बन रहा है तो हाइट रह जाती है कम। ये जो हार्मोन बनता है ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जेनेटिक यानी आनुवांशिक भी हो सकता है जो है इसका जो उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो। दूसरा जो हमारा पोषण है उस पर भी इसका उत्पादन निर्भर करता है। दूसरा हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। थायराइड एक बीमारी भी है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हर किसी दूसरे बंदे को पूछे तो कहता है कि मेरे थायराइड है। तो थायराइड क्या होता है? गले के अंदर एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि और ये जो ग्रंथि होती है ये बनाती है थायरॉक्सिन हार्मोन। किसी भी रीज़न से कई कारण हो सकते हैं। हमारी लाइफस्टाइल जो है, हमारा खान पान जो है, बहुत ज़्यादा टेंशन करना, कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से जो थायराइड ग्रंथि होती है ये थायरॉक्सिन हार्मोन या तो बहुत ज़्यादा बनाती है या फिर कम बना देती है, कम बनाती है, सामान्य हार्मोन नहीं बनता। तो इससे क्या होता है, एक गला जो होता है ये फूल जाता है और फूल कर आगे की तरफ ऐसे लटकने लग जाता है, जो कि एक बीमारी है। इसे कहते हैं क्वार्टर रोग या इसको घेंगा या गलकंड रोग भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे बेसिक में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में इतना ज़्यादा मैटर है नहीं। मोस्टली इनके नाम दे रखे हैं, इनके हार्मोन्स हैं, थोड़े बहुत इनके काम दे रखे हैं। तो थायराइड जो ग्रंथि है वो गले में होती है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। और ये जो थायरॉक्सिन है अगर ये कम बने तो इसमें गलकंड रोग होता है जिसमें गला फूल जाता है और इस रोग को गलकंड रोग, ग्वार्टर रोग या घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है। तीसरा हम बात करते हैं एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल जो ग्रंथि होती है ये एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, यानी एड्रीन जो हार्मोन है इसका सीक्रेशन करती है। इसका काम क्या होता है मैं आपको बताऊं।
जब भी कभी हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, या बहुत ज़्यादा मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, टेंशन होती है, डर लगता है बहुत ज़्यादा, तो जब भी हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, तो इन सिचुएशन में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब इन तीनों ही कंडीशन में, जब हम गुस्से में होते हैं या फिर डरे हुए होते हैं, या फिर जो है मान लीजिए किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो एड्रीनल ग्रंथि जो होती है वो ब्लड में एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन करेगी। और ये हार्मोन क्या करेगा कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, जिससे हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, यानी ऑक्सीजन है वो जल्दी जल्दी बॉडी में सप्लाई करेगी। ऑक्सीजन की सप्लाई जल्दी जल्दी होगी तो हमारी बॉडी में एनर्जी भी जल्दी जल्दी रिलीज होती है। तो ये इस हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब हम तीनों ही, मैंने आपको सिचुएशन बताई, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तो इन तीनों सिचुएशन में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और अगर आपने कभी नोटिस किया है तो इन तीनों ही सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा लगातार सांस लेते हैं या फिर लंबे सांस लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम लंबी सांस लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो जाए। अब देखिए, एड्रीनल ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि जो है एड्रीनल हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, इसको संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। और जब ये तीनों सिचुएशन मैंने आपको बताई, इनमें ये जो ग्रंथि होती है ये इस हार्मोन को रिलीज करती है, जिससे हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर पे, जो है अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज जिसको कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ये इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। और एक चीज़ आप ध्यान दें, आपने मधुमेह नाम सुना होगा, डायबिटीज़ जिसको कहते हैं। तो डायबिटीज़ क्या है और इसका और इंसुलिन का क्या कनेक्शन है? हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड में जो है ग्लूकोज होता है, जिसको शर्करा भी हम कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। तो मीठा जो होता है उसमें क्या होता है, शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि पच के जो बदल जाता है ग्लूकोज के अंदर। तो हमारा जो खान पान है, अगर हम बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, या हम कहें इनडायरेक्टली कहें हम बहुत ज़्यादा शर्करा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे ब्लड में जो है इसका लेवल जो ग्लूकोज का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ब्लड के अंदर जो है शर्करा जो है, यानी जो ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ना जो है, उसी को हम कहते हैं डायबिटीज़। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक तो कभी कभी क्या होता है कि जो कोई व्यक्ति है जिसको मान लीजिए डायबिटीज़ हो गया किसी को, तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो वो इतना ज़्यादा मीठा खा रहा है, इतना ज़्यादा जो शर्करा ले रहा है, जिसकी वजह से उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। या फिर एक रीज़न ये हो सकता है कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये इंसुलिन कम बना रही है। तो ये जो इंसुलिन है ये हमारी बॉडी में जो ब्लड में जो शुगर होता है उसको ये कंट्रोल करता है। तो जो अग्नाशय ग्रंथि है ये इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, और इंसुलिन कंट्रोल करता है शुगर को। किसी भी रीज़न से शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसको डायबिटीज़, मधुमेह हम कहते हैं, और शुगर की बीमारी भी उसको कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इंसुलिन या तो नॉर्मल से कम बन रहा है तब ग्लूकोज बढ़ जाएगा, या फिर खाने में इतना ज़्यादा मीठा लिया जा रहा है जिसकी वजह से भी ब्लड में जो शुगर है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड उनके ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि उनकी जो बॉडी होती है उसमें, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ बढ़ गई तो उनकी बॉडी में बाहर से इंजेक्शन के थ्रू जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है। जिसको डायबिटीज़ होती है आपने इंजेक्शन लगते हुए देखे होंगे। तो वो जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन हार्मोन बॉडी के बाहर से इंजेक्ट किया जाता है, ताकि ये हार्मोन ब्लड के अंदर जो हाई लेवल जो शुगर का हो गया है उसको कंट्रोल करे। तो इस तरह से हमने ये 4 ग्रंथियाँ देखी। इसके अलावा और भी कई सारी ग्रंथियाँ हैं जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने 4 ग्रंथियाँ देखी, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और एड्रेनल ग्रंथि। इन चारों के द्वारा जो है ये 4 हार्मोन बनते हैं, और इन चारों का काम ही अलग अलग है, चारों अलग अलग काम करते हैं। आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो है वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं,
और ये किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो संकटकालीन हार्मोन कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को, और ये एड्रेनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर मैंने बता दिया है आपको शुरू में ही कि थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि का आकार कितना होता है, कितना बड़ा होता है? तो आंसर होगा मटर के दाने के जितना। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं सारे, ये आपको कंप्लीट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।